दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होती है। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉक सिलेक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं। आप मोमेंटम वाले स्टॉक इंट्राडे में किस तरह से ढूंढ कर उसमें ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया मिले। तो पहले हम स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से करना चाहिए वो देखेंगे और उसके बाद वो स्टॉक में ट्रेडिंग डे में ट्रेड किस तरह से करना है वो भी हम समझेंगे। दोस्तों, स्ट्रैटेजी समझाने से पहले कहना चाहूंगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अलग अलग स्ट्रैटेजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगे। और आप टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना चाहते हैं तो चैनल पे कोर्सेज में आपको एक फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं वो है प्रीवियस डे हाई लो की ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी। अब ये बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता है कि प्रीवियस डे हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या होती है, लेकिन किस तरह के स्टॉक में ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाहिए ये बहुत कम लोगों को पता होता है। और उसके वजह से ही क्या होता है कि वो कोई भी स्टॉक में रैंडम स्टॉक ओपन करते हैं, उसमें प्रीवियस डे की कैंडल सिलेक्ट करते हैं, कैंडल सेलेक्ट करने के बाद उसका हाई लो मार्कआउट करते हैं और अगले दिन में जैसे इसका ब्रेकआउट होता है ट्रेड करते हैं और कभी कभी ये ब्रेकआउट फेल्योर होकर आपका स्टॉप लॉस हिट करता है। तो फिर लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी तरह से वर्कआउट नहीं होती। तो प्रॉब्लम यहाँ पे स्ट्रैटेजी में नहीं है, स्ट्रैटेजी से पहले जो स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसीजर होती है उसमें होता है। क्योंकि हम ब्रेकआउट किस पे कर रहे हैं, प्रीवियस डे के कैंडल के अकॉर्डिंग प्रीवियस डे का हाई और लो मार्कआउट करें उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो भी स्टॉक हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो अच्छा खासा होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग जब भी हम ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे ट्रेडिंग डे में तो मोमेंटम आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि तेज़ी से स्टॉक ऊपर जाए और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़ा सा प्रॉफिट भी मिले, अच्छा खासा टारगेट भी मिले। तो ये हमारा यानी कि यहाँ पे टारगेट होना चाहिए कि किस तरह से स्टॉक हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बताऊंगा कि स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से करना है। अभी मैं बाइंग के अकॉर्डिंग हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में बाय करके चलना है, इस तरह से हम समझ लेते हैं। और इस तरह से सपोज करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से करना है और ट्रेडिंग किस तरह से करना है वो हम समझेंगे। और उसको ही ऑपोजिट वे में आप सेलिंग करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बाइंग का मैं बता रहा हूँ आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और सेम लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में सेलिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आखिर में हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। अभी हमें ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से करना है, तो ट्रेंडिंग स्टॉक में हमें ट्रेड करना है। ट्रेंडिंग यानी क्या कि जो स्टॉक ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, एक तो अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं या तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम बाय के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे, आप इसका ऑपोजिट करेंगे तो आपको ये सेल का भी मिल जाएगा। तो बाइंग करने के लिए क्या करना है, तो हमें इस तरह के स्टॉक सिलेक्शन करने हैं कि जो स्टॉक अच्छी तरह से अप ट्रेंड में ट्रेड करते हुए हमें दिखने चाहिए। और अप ट्रेंड में ट्रेड करते करते वो कभी कभी हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम इस तरह से भी ट्रेड करते हैं और कभी कभी ऊपर जाकर एक रेंज में भी अटक जाते हैं। तो ये अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर इसका जो बेसिक ट्रेंड होता है वो अप ट्रेंड होता है। तो इस तरह के स्टॉक हमें सिलेक्ट करने हैं। अभी ये स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद हमें ये स्टॉक में एक राइट लेवल पे एंट्री लेने के लिए, यानी कि अगर हमने ये टाइप के स्टॉक सिलेक्ट किए तो इस तरह के स्टॉक में हमें हर रोज ट्रेड करना है ऐसा भी नहीं होता। तो ये स्टॉक कौन से कैटेगरी में कौन सी लेवल पे अभी ट्रेड करें वो भी हमें पता करना होता है। तो वो किस तरह से करेंगे, मान लीजिए कि स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये जो जोन होते हैं जहाँ पे हायर बॉटम बनाने के लिए स्टॉक नीचे आता है, ये जोन में हमें इंट्राडे में बाइंग करने के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हमें कौन से जोन को अप्लाई करना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, ये जोन को हम अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रैटेजी के लिए, ये जोन को हम अप्लाई कर सकते हैं, ये जोन को। तो ये जोन भी किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं वो हम देखेंगे। तो कुल मिलाकर इसका कंक्लूजन निकालेंगे तो जो स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहे हैं ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं वो स्टॉक में ट्रेड हमें करना है ये स्ट्रैटेजी के साथ, प्रीवियस डे हाई लो ब्रेकआउट के स्ट्रैटेजी के साथ। और वो रिस्पेक्टिव स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें रिसेंट चार्ट ओपन करके
कौन से दिन में ट्रेड करना चाहिए वो थोड़ा प्रीवियस कुछ कैंडल्स को मिलाकर हम देखने की कोशिश करेंगे और उसमें ट्रेड करेंगे। वो किस तरह से करना है मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। ये सब कुछ कर लेने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, ऐसा स्टॉक मान लीजिए कि हमने सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली वो कैंडल मान लीजिए कि ये इस तरह की कैंडल है, तो मैं कुछ इसका हाई लो इस तरह से मार्कआउट करता हूँ। अभी मैं इस तरह से इसको मार्कआउट कर रहा हूँ, तो ये इसका हाई लो, ये हमें इस तरह से रेंजेस मार्कआउट करके रखना है। अभी हमें इसमें बाइंग करनी, तो हम बाई के हिसाब से ही सोचेंगे। अभी मान लीजिए कि हमने स्टॉक सिलेक्शन किया है, मोमेंटम वाला स्टॉक है, अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, अच्छा खासा ट्रेंडिंग है और ये स्टॉक ऊपर के साइड में जा सकता है, इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। डेली चार्ट पे ये स्टॉक ने हर एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया है। तो इस तरह का स्टॉक जब भी हम सिलेक्ट करते हैं इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए, तो ट्रेडिंग डे में हमें क्या करना है, वो रिस्पेक्टिव स्टॉक का हमें यानी कि जो पर्टिकुलर कैंडलस्टिक हमने सिलेक्ट करके रखी थी, तो वो कैंडल का हमें हाई लो मार्कआउट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, राइट। तो ये इस तरह से मैं ब्लू कलर में इसको ड्रॉ करता हूँ, तो ये बुलिश कैंडलस्टिक है, राइट। तो ये जो बुलिश कैंडलस्टिक है हमने 1 डे बिफोर सिलेक्ट की, यानी कि यहाँ पे हमारा स्टॉक सिलेक्शन 1 डे बिफोर हो रहा है, ये आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए। तो 1 डे बिफोर स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद ट्रेडिंग डे में हमें क्या करना है, इसका हाई लो मार्कआउट करके रखना है। हमें बाय करना है तो हम हाई के अकॉर्डिंग इसको देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, वेट करना है 5 मिनट के चार्ट पे, यानी कि ट्रेडिंग डे में हम हाई लो मार्कआउट करने के बाद 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करेंगे और 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करने के बाद हम 5 मिनट के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। कभी कभी क्या होगा कि इस तरह से ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखेगा और ये ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। वो किस तरह से हो सकता है, इसके हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का टारगेट आने तक हम होल्ड करेंगे और जैसे ही टारगेट आएगा हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ये सिचुएशन बन सकती है। कभी कभी इसके थोड़ा सा अलग भी सिचुएशन बन सकती है। वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि स्टॉक गैप अप ओपन हो, मान लीजिए स्टॉक यहाँ पे ओपन हो, ट्रेड करते करते नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट ले और फिर से ऊपर जाए और फिर ऊपर इस तरह से एक कैंडल बना दे। तो ये भी सिचुएशन जब भी बनती है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्कआउट कर रहा है, इस तरह से माना जाता है और उसके बाद ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन बन सकती है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। अभी यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि हमें डेली चार्ट पे स्टॉक सिलेक्शन 1 डे बिफोर किस तरह से करना है, ट्रेडिंग डे में 5 मिनट में इसको कन्वर्ट करके सिंपली ब्रेकआउट का वेट करके या तो रिट्रेसमेंट का वेट करके सिंपली हमें ट्रेड किस तरह से करना है आपको समझ में आया होगा। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे डेली चार्ट पे चार्ट किस तरह से दिखता है और किस तरह से हमें एनालाइज करना है चार्ट को, वो देखेंगे और ट्रेडिंग डे में 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करके ट्रेड किस तरह से करना है वो भी समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। तो डेली चार्ट पे पहले हमें 1 डे बिफोर एनालिसिस करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का ट्रेंड आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। तो ट्रेंड के हिसाब से तो स्टॉक अप साइड में है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको अगर पता होगा तो यहाँ पे मैं एक पैटर्न भी आपको बताता हूँ। इस तरह से इसमें अप साइड में मूवमेंट आई थी और ये स्टॉक थोड़ा सा रेंज में अटक गया है। पैटर्न के हिसाब से समझ लेने की कोशिश करेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो नीचे वाले ट्रेंड लाइन पे स्टॉक मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और ऊपर के ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो स्टॉक ये आगे जाकर अगर फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट देता तो ये स्टॉक हमें शॉर्ट टर्म के लिए भी बढ़िया दिख रहा है। तो मोमेंटम इसका शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए बढ़िया है, इस तरह से मान के चलेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे दिन हमें मिलेंगे जहां पे स्टॉक बड़ी बड़ी बुलिश कैंडलस्टिक बनाएगा, जहां पे हम इंट्राडे में ही बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं, राइट। तो ये तो हमें पता चल रहा है। अभी यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए हमें किस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन करना है, तो अब इसको थोड़ा यानी कि क्लोजर लुक यानी कि रिसेंट लुक उसके हिसाब से समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लो कहाँ पे था, ये था, उसके ऊपर यहाँ पे हायर लो बन गया, उसके ऊपर यहाँ पे हायर लो बन गया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में हायर लो बन रहे हैं, यानी कि स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे कभी भी स्टॉक मोमेंटम पकड़ सकता है। और हायर लो कहाँ से बन रहे हैं, सपोर्ट लेवल से। तो इसने हमें इंडिकेट किया कि सपोर्ट से धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जा रहा है हायर लो बनाते बनाते। तो यहाँ पे कभी भी मोमेंटम बना सकता है स्टॉक। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैंडल, 2 कैंडल और ये तीसरी कैंडल इस तरह से बनी जो कि बहुत ही बढ़िया बुलिश थी। इस तरह की कैंडल अगर हमें इंट्राडे में मिलती है तो इंट्राडे में ही बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलता है। तो हमें क्या करना है, तो स्टॉक का सिलेक्शन करने के लिए मान लीजिए कि हमने रिसेंट कैंडल को देखा तो इसमें अपसाइड में मूवमेंट आ रही है। तो रिसेंट कैंडल यहाँ पे ये कैंडल भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हमें बनती हुई दिखी है।
तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हायर लो बन रहे हैं, तो यहाँ पे एक कैंडल हमें इस तरह से मिलेगी कि जो बहुत ही बढ़िया अपसाइड में जाएगी और वही कैंडल को हमें पकड़कर उसमें से बढ़िया रिटर्न निकालना है। तो इसलिए हमने ये कैंडल का सिलेक्शन किया। आप इसमें से पहले भी ये कुछ कैंडल का सिलेक्शन करके कभी कभी आपको जब भी इस तरह से छोटे छोटे कैंडल मिलेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, थोड़ा सा लॉस होगा। रिस्क रिवॉर्ड इंप्लीमेंट करके करेंगे, 1:2 का कम से कम करेंगे तो प्रॉफिट में ही रहेंगे आप। लेकिन कभी कभी इस तरह से बड़े वाले कैंडल्स मिलते हैं ना, 2-3 भी कैंडल आपको मिलेंगे 15 दिन में, महीने में, तो भी आपको बढ़िया सा प्रॉफिट देंगे, राइट। तो वही हमारा टारगेट रहता है कि रोज रोज इस तरह का प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन महीने में 3-4 ट्रेड भी इस तरह से बढ़िया जाते हैं, यानी कि 1:3, 1:4, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड देते हैं तो एक बढ़िया सा रिटर्न माना जाता है। 1:2 का भी मिलेगा तो भी हम सक्सेसफुल रहेंगे। इवन 50-50% एक्यूरेसी के साथ भी हम ट्रेड करेंगे। तो थोड़ा आप मनी मैनेजमेंट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये कैंडल का हमने हाई लो मार्कआउट किया और अगले दिन में हमें इसमें ट्रेड करना है। तो अगले दिन में 5 मिनट का चार्ट ओपन करके हमें ट्रेड करना है। वो किस तरह से करना है अभी आगे जाकर हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है। अभी जो कैंडलस्टिक हमने सिलेक्ट की थी डेली चार्ट पे, तो उसका हाई लो हमने मार्कआउट किया था, डेली चार्ट पे मार्कआउट किया था, लेकिन अभी मैं फिर से यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे मार्कआउट करके आपको बताता हूँ। तो ये फर्स्ट कैंडल थी इसकी, ये पर्टिकुलर डे की, और इसका हाई यहाँ पे बना था। तो यहाँ से मैं इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करता हूँ। तो ये इस तरह से ट्रेंड लाइन बनी और इसका लो ये कैंडल के लो का था, सबसे नीचे वाला लो। तो हमें बाय करना है तो लो को उतना हम नहीं देखेंगे, हाई को हम देखने की कोशिश करेंगे, हाई के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अभी यहाँ पे ये दिन खत्म हुआ था, राइट, ये पर्टिकुलर डे खत्म हुआ था और अगला ट्रेडिंग डे हमारा ये था। इसकी पहली ही कैंडल आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनी। ये कैंडल ये नीचे ओपन हुई, इसमें बहुत सारी गिरावट भी आई वही दिन में और फिर पूरी तरह से रिकवर हुआ और ये हाई बना दिया और इस तरह से एक वोलाटाइल कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखी। ऑलमोस्ट अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो हर एक स्टॉक में आपको इस तरह की सिचुएशन दिखेगी जब भी मार्केट ओपन होता है। तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल आपको बहुत बड़ी दिखेगी, वोलाटाइल दिखेगी। तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें खाली हमारे जो भी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्कआउट किया है हाई लो को पकड़कर, तो ये जो हाई लो है ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर कोई स्टॉक ये ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्कआउट करेगी, और अगर कोई स्टॉक ऊपर ओपन होता है और नीचे आता है तो वही लाइन उसके लिए एज अ सपोर्ट वर्कआउट करेगी। ये कैंडल के केस में देखेंगे तो इसने ओपन होकर इसको ब्रेकआउट दिया, जैसे ही ब्रेकआउट दिया ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दिया, हमें इसमें बाय करना है। बाय करने के लिए हम क्या करेंगे, कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे। हाई के ऊपर यानी कि इसकी रेंज अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग ये स्टॉक हमें 3590 के आसपास दिख रहा है, तो वो लेवल के आसपास हमारा एंट्री हो जाएगा। स्टॉप लॉस अगर ये सपोर्ट लाइन के नीचे जाकर एक क्लोज आउट देता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे हम पोजीशन बनाएंगे हम क्या करेंगे, हमारे हाई लो के साथ चार्ट पे EMA 26 इस पे ड्रॉ करेंगे, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 का हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अगर ये सेटअप हमारा EMA 26 के ऊपर बन रहा है तो ये हमें और भी कॉन्फिडेंस दे देगा। उसके बाद जैसे ही प्राइसेस ऊपर जाएंगे ट्रेलिंग करने के लिए भी हम EMA 26 का ही इस्तेमाल करेंगे। जब तक प्राइस चार्ट EMA 26 के ऊपर है हम होल्ड करेंगे, और जैसे ही कोई कैंडल EMA 26 को नीचे जाकर ब्रेकडाउन देकर क्लोज आउट देती है एक बड़ी वाली बेयरिश कैंडलस्टिक के साथ, तो हम उसमें एग्जिट करेंगे। सिंपली अगर आपको ये नहीं चल रहा है, ये इसके साथ आपको वेट नहीं करना है, तो सिंपली आप 1:2 का टारगेट आने के बाद एग्जिट कर सकते हैं। 1:2 का टारगेट निकालने के लिए आपके पास स्टॉप लॉस की लेवल पर्टिकुलर होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप 1:2 का टारगेट निकाल सकते हैं। अभी ये केस में देखेंगे अगर हमने ट्रेल किया होता EMA 26 के अकॉर्डिंग तो ये EMA 26 के नीचे आया ही नहीं और कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर गया। इसने हाई जो बना दिया लगभग 3665 के आसपास बना दिया। तो जो हमने एंट्री की थी 3590 के आसपास, वो स्टॉक 3665 के आसपास चला गया। अगर नीचे भी हम इस तरह से मानते कि इसका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस अगर ये नीचे आकर एंट्री से अगर स्टॉप लॉस भी हमारा इतना होता, इस तरह से अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ पे अच्छा खासा अचीव भी होता और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न मिलता। 1:2, 1:3 कभी कभी उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिलता है अगर हमें प्रॉपर कैंडल मिलती है तो।
ये ब्रेकआउट वाली कैंडल हमें पहली ही मिली है, इसलिए ये बड़ी कैंडल है। अगर आगे जाकर छोटी सी कैंडल मिलती है हमें उतनी बड़ी, क्योंकि मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल वॉलाटाइल होती है इसलिए स्टॉप लॉस वहाँ पे लगाएंगे तो थोड़ा दूर हो जाता है। लेकिन मान लीजिए 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद अगर ये कोई ब्रेकआउट मिलता है आगे जाकर, तो उतना बड़ा कैंडल हमें देखने को नहीं मिलता, कंपैरेटिवली छोटा कैंडल रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग 5 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, तो आपको स्टॉप लॉस का पर्टिकुलर लेवल भी मिलता है। और आप 1:2 का भी टारगेट लगा सकते हैं, तो 26 EMA के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। यानी कि छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा वाला टारगेट, और वही आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड बन जाता है। तो इस तरह से अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सक्सेस मिलने की संभावना रहती है, जहाँ पे डेली बेसिस पे हमें पहले चार्ट पे मोमेंटम देखकर स्टॉक सिलेक्शन करना है, और ट्रेडिंग डे में हम बाय यूजिंग 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट और बाय यूजिंग EMA 26 इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।